मंदलाल जी, आप कई वर्षों से पीआरडी जवानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और आज पीआरडी जवानों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले सरकार से कहना चाहता हूं कि पीआरडी का जवान हर एंगल पर, हर मोर्चे पर अपनी ड्यूटी में तत्पर खड़ा है और अपनी ड्यूटी को लगातार वो अपनी सेवाएं हर मोर्चे पर दे रहा है, खरा उतर रहा है। लेकिन सरकार हमेशा इन जवानों के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी अभी आपने उपनल को समान वेतन समान कार्य का जो आदेश जारी किया है, इससे पहले होमगार्ड को भी समान वेतन समान कार्य का आपने निर्णय लिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस विषय पर, क्योंकि वो भी उत्तराखंड के एक बेरोजगार हमारे भाई हैं और वो भी बेरोजगार लोग हैं और इन विभागों में वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हो। अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन वही कार्य पीआरडी के जवान भी करते हैं, तो मेरा आप लोगों से, सरकार से, मंत्रियों से और विभागीय शासन में बैठे जो मुख्य सचिव हैं, विभागीय सचिव हैं, कि इनको भी उसी तर्ज पर इनको भी समान वेतन समान कार्य दिया जाना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उपनल को की है, होमगार्डों की, वो दी जानी चाहिए। ये बड़ा ढुलमुल रवैया है सरकार का कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, एक सौताला व्यवहार कर रही है कि एक ही घर में दो तरह की बातें या भेदभाव कर रही है। इसके लिए पीआरडी का जवान आज खासा नाराज़ है। चुनाव नज़दीक है, 2027 में सभी जवानों ने मन बनाया है कि अगर सरकार इन पीआरडी जवानों के हित में कोई अच्छा कार्य करता है या अच्छी पहल या शासनादेश इन जवानों के लिए हो जाता, समान वेतन समान कार्य, नियमित रोजगार 365 दिन का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जवानों ने एक मन बनाया कि 2027 में ज़रूर वो इस बार वो बहिष्कार करेंगे अपने वोट का और उस सरकार को चुनेंगे जो उनके बारे में सोचेंगे। दूसरी बात, अभी अभी मुझे पता लगा है कि पीआरडी के कुछ जवान थाना चौकी ड्यूटियों में अपनी ड्यूटियां लगातार दे रहे थे, लेकिन आज पता लगा कि 31 जनवरी को 150 जवानों को देहरादून से ड्यूटियों से पृथक किया जा रहा है। और जब वहाँ पर हमने पता किया तो ये लगा कि बजट का अभाव बताया गया। लगातार विभाग में खेल कूद चल रहे हैं और उन खेल कूदों में करोड़ों रुपए का बजट सरकार दे रही है, लेकिन एक शांति सुरक्षा के लिए इन पीआरडी जवानों को अगर घर बिठाया जा रहा है, उनके आगे रोजी रोटी का संकट होता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, फरवरी माह का समय आ चुका है, मार्च है, अप्रैल है और इस समय बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, उनको फीस जमा करनी होती है, बच्चों के दाखिला होते हैं, उनकी किताब कॉपियों के खर्चा होते हैं। तो इस मुसीबत में ये प्रतीत होना ठीक नहीं है कि उनको हटा दिया जाए, ये बहुत गलत बात है। जवान खासा नाराज़ हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन जवानों के लिए तुरंत बजट का प्रावधान किया जाए, बजट उपलब्ध करा जाए और इनको यथावत रखा जाए। नहीं तो संगठन मजबूरन उग्र आंदोलन करेगा और इन 150 से 200 जवान, चाहे वो किसी भी जनपद में, सभी जनपदों के जवान किसी भी समय उग्र आंदोलन कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। ये संगठन विभाग को, शासन को और सरकार को इस चैनल के माध्यम से एक रणनीति के तहत पूरे संगठन, इसमें पूरा परिवार सहित इसमें जो है पीआरडी का जवान लामबंद होगा और इनको भविष्य से इनके रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए इनको तुरंत यथावत ड्यूटी पर रखा जाएगा। धन्यवाद।